गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को आज एक नई जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी को निकाल दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज मैं अपने चैनल पर आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान विषय के अंतर्गत जो रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसकी नॉलेज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस पीडीएफ मैं अपने चैनल पर आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। एक एक पॉइंट का डिस्कस बेहतरीन लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित करूँगा। आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप अपने सभी दोस्तों में अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें ताकि आप सभी को एवं आपके दोस्तों को मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाले पीडीएफ लेक्चर्स की जानकारी हो सके, आप मेरे से जुड़ सकें। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं टीजीटी की। बच्चों, रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है सभी लोग परिचित होंगे। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या मैं पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए फोटोकॉपी के रूप में तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरे नंबर को आप लोग नोट कर लेना। मेरा 93686235 आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अपने लोगों को रसायन विज्ञान की शुरुआत कहाँ से करनी है। स्टूडेंट्स, हमको शुरुआत करनी है द्रव्य से। कई क्वेश्चंस को यहाँ से पूछा गया है, तो द्रव्य में हमको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है। अपने को डिस्कस करना है द्रव्य की प्रकृति और उसके व्यवहार को। द्रव्य की प्रकृति को जानना है कि द्रव्य की प्रकृति कैसी है, कैसा व्यवहार उसका है, इन सब बातों की चर्चा करनी है। दूसरा जो पॉइंट है और जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो यही से बनेगा कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या है। इससे कई बार प्रश्नों को पूछा गया है, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इससे क्वेश्चन बनेगा। द्रव्य का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कराते हुए आपके सामने द्रव्य के वर्गीकरण को स्पष्ट करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है वह है तत्व व उसका वर्गीकरण। ये पॉइंट भी इसी में इंक्लूड है। जब हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग तत्व को जानेंगे, हम लोग मिश्रण को जानेंगे, हम लोग यौगिक को जानेंगे। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे जब हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक इसमें दिया गया है वह धातु और अधातु है। हम लोग जब तत्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस तत्व के वर्गीकरण में हम लोग धातु को जानेंगे, अधातु को जानेंगे और एक और उपधातु को जानेंगे। आपको यहाँ पर धातु और अधातु को जानना है। हम लोग बहुत ही चर्चा करते हुए, डिस्कस करते हुए इन सारी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का जो अगला पॉइंट है वह यौगिक है। बहुत कुछ पता है हमको, लेकिन फिर भी बच्चों कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी रह जाती है। हमको सारी बातें पता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ये सारी बातें नहीं पता है, लेकिन फिर भी गंभीरता से सोचिए, अगर आपको सारी चीजें पता है तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या तो हम बहुत बड़े पॉइंट को मिस कर रहे हैं या बहुत छोटे छोटे पॉइंट को हम अनदेखा कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े पॉइंट को भी टच करना है और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जो नोट्स बनाने हैं ताकि छोटा पॉइंट भी हमसे गलत ना हो। तो यौगिक को हम लोग जानेंगे
साथ ही साथ मिश्रण की भी चर्चा करेंगे कि ये मिश्रण क्या चीज है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, कब बनता है मिश्रण। तो मैं आपके सामने सबसे पहले चर्चा करने जा रहा हूं द्रव्य के वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक पूरा चार्ट बना रखा है। जिस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप द्रव्य के वर्गीकरण को आसानी से समझ जाएंगे। यूं तो द्रव्य के बहुत से वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, लेकिन एक बड़ी लेवल पर, एक स्थूल स्तर पर वर्गीकरण को जो मान्यता प्रदान करी गई है, वो वर्गीकरण का तरीका मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। आप एक बार देख लीजिएगा। कई क्वेश्चंस इस वर्गीकरण पर आधारित हैं, जिनको कई बार गत वर्षों में पूछा गया है। मैं आपके सामने टेस्ट की जब श्रृंखला चलाऊंगा तो आपके सामने कई प्रश्नों को रखूंगा जिनके आप उत्तर देंगे। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है, द्रव्य को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, जिनमें एक मिश्रण कहलाता है और दूसरा बच्चों शुद्ध पदार्थ कहलाता है। एक मिश्रण है, दूसरा शुद्ध पदार्थ है। हमको मिश्रण क्या है ये पता होना चाहिए, शुद्ध पदार्थ क्या है तो हमको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं केवल आपके लिए वर्गीकरण से आपको रूबरू करा रहा हूं। वर्गीकरण पता हो, जो जितना अच्छा दिखता है ना, उसकी चर्चा उतनी देर तक रहती है। जो जितना अच्छा दिखेगा चर्चा उतनी देर तक चलेगी। साहब ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक बात को ध्यान से समझिए। कई हमारे जो वीडियो देख रहे हैं मेरे से बड़े हो सकते हैं, मेरे हम उम्र हो सकते हैं और मेरे से छोटे भी हो सकते हैं। तो जो मेरे से बड़े हैं उनका अनुभव काम आएगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको समझिए। मैं एक बात को स्पष्ट करता हूं। तो मेटल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला मिक्सचर, दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये जो मिक्सचर आप देख रहे हैं, मिश्रण आप देख रहे हैं, इस मिश्रण को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। दूसरा विषमांगी मिश्रण, परिभाषा पता होती है उन्हें, साहब इसकी परिभाषा बताइए। हम आप कहते हैं अरे वो वही तो, अरे वो मेरे पेट में है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो पेट में तो होते हैं साहब, लेकिन उसको बता नहीं पाते। यहां पर आपको डिस्कस करना है, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना है। तो हम लोग मिश्रण का ही वर्गीकरण पढ़ेंगे। मिश्रण को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। इधर चर्चा करते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है वो कितने प्रकार का है। शुद्ध पदार्थ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक भाग तत्व कहलाता है, दूसरा भाग यौगिक है। आपको ध्यान होगा मैंने अभी आपके सामने द्रव्य में क्या क्या चीजें अपने सिलेबस में उसकी जब बात बताई थी, तब तत्व के वर्गीकरण की बात आई थी। यहां से शुरू होता है। यह शुद्ध पदार्थ दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक तत्व कहलाता है, एक यौगिक कहलाता है। तत्व के वर्गीकरण की बात करेंगे तो तत्व को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से भाग आप देखिएगा। पहला धातु, मेटल। मेटल अपने को पढ़ना, क्या होती है मेटल, कैसे पहचानेंगे कि आपके पास जो भी चीज है वो मेटल है, कैसे पहचानेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये मेटल है। मेरी वीडियो साहब देख रहे हैं, पहचान सकते हैं साहब जो टोपी लगाए हुए वो अतुल सर है। पहचानने का भी तरीका है, कुछ ना कुछ तो साहब है। चश्मा लगा हुआ है, अतुल सर चश्मा लगाते हैं, अतुल सर टोपी पहनते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हम चर्चा करेंगे। अधातु, क्या है अधातु? अगर पता है
तो क्या मैं टेस्ट देते समय सारे प्रश्नों को कर लूँगा? और फिर साहब एग्ज़ाम भी दिए होंगे, जो नए हैं वो मेरे साथ चलेंगे, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो साहब यहाँ दूर करेंगे। धातु को पढ़ेंगे, अधातु को पढ़ेंगे, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, उपधातु। उपधातु क्या है? क्वेश्चन बनेगा, तो हम उपधातु की भी चर्चा करेंगे। ये तत्व के वर्गीकरण में शामिल है, तो तत्व के वर्गीकरण में 3 चीजें देखनी है, धातु, अधातु, उपधातु। वही शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा पार्ट है वो यौगिक है। यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, कब बनता है यौगिक? कई बातें हैं, आपके साथ में चर्चा करूंगा। यौगिक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो साहब यौगिक को 2 पार्ट्स में फिर बांट दिया गया। एक भाग कार्बनिक यौगिक कहलाता है, दूसरा भाग अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? किन्हें कहते हैं कार्बनिक यौगिक? क्या एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं पहचान सकता हूं? अकार्बनिक यौगिक कौन से हैं? एग्जाम्पल दे रखा हो, मैं पहचान सकता हूं? तो कई ऐसे प्रश्न जिनको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। अब आप सामने देख रहे होंगे, मैंने आपके सामने बोर्ड पर शुद्ध पदार्थ को लिख रखा है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी जो वीडियो देख रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा, मैं मानता हूं, जिसको शुद्ध पदार्थ की परिभाषा ना पता हो। लेकिन कितने अच्छे तरीके से पता है ये मैं नहीं कह सकता। सबको पता होगी, लेकिन कितने अच्छे तरीके से पता है ये मैं नहीं कह सकता। मैंने आपके सामने परिभाषा को लिख रखा है, आप परिभाषा एक बार जरा ध्यान से पढ़ें। क्या परिभाषा? किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण, जितने भी कण दे रखे हैं, किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण यदि समान रासायनिक प्रकृति की हो, पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी कोई भी चीज ऐसा नहीं जो कठिन हो। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में पेपर गलत कराते हैं। अगर आपके पास, आप देख रहे हैं, किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण यदि उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, समान है, यदि वो एक जैसे हैं, एक जैसी रासायनिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, तब बच्चों आप देख रहे हैं उस द्रव्य को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यदि आपके पास जो द्रव्य उपस्थित है, उस द्रव्य में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, यदि उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी है, सभी कण एक जैसी रासायनिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा द्रव्य शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्लियर होगी बात? अर्थात मैं कह सकता हूं कि किसी शुद्ध पदार्थ में एक ही जैसे कण उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वही तत्व शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा, वही द्रव्य शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा जिस द्रव्य में एक जैसे रासायनिक गुणों वाले कण उपस्थित होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई शुद्ध पदार्थ है आपके पास, तो उसमें एक ही जैसे कण होंगे, एक ही प्रकार के कण होंगे। बात को समझिएगा। मैंने आपके सामने कुछ चित्र बना रखे, उन चित्रों में मैं बता दूं, ये जो मैंने आपके सामने चित्र बना रखा है बिल्कुल एक तरीके के हैं, एक जैसा रंग है, एक ही रासायनिक प्रकृति के हैं, एक जैसे हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में है। भाई दूसरी तरफ भी मैंने चित्र बना दिया, ये दूसरी प्रकृति के हैं, लेकिन जैसे भी हैं सभी तत्व, सभी कण एक जैसे हैं। भले ही इनकी रासायनिक प्रकृति अलग हो, लेकिन सभी एक ही प्रकार की रासायनिक गुण दिखाते हैं, तो ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। और अगर बच्चों में इन दोनों को मिक्स कर दूं,
अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मिलाने के बाद जो आप देखेंगे जो पदार्थ बनेगा उसमें कुछ कण इसके जैसा व्यवहार दिखाएंगे, अर्थात इन कणों का रासायनिक व्यवहार दिखाएंगे। कुछ कण ऐसे होंगे जो इसके जैसे रासायनिक व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। तो अब इसमें दो प्रकार के कण हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यवहार को दिखाएंगे। तो ऐसा पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। मैं अभी यहाँ पर आपके लिए शुद्ध पदार्थ बता रहा हूँ। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? किसी द्रव्य में उपस्थित सभी कण यदि समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो ऐसे द्रव्य को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर होगी बात? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस शुद्ध पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर बांट दिया गया। रासायनिक संगठन के आधार पर बांट दिया गया। अभी मैंने आपके सामने वर्गीकरण के आरेख को बनाया था, पूरा चित्र बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तत्व कहलाता है, दूसरा बच्चों यौगिक कहलाता है। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। एक तो रासायनिक गुण समान होंगे, दूसरा एक ही प्रकार के कण होंगे, ऐसा मान के चलिए आप। मैं इसके वर्गीकरण की भी चर्चा करता हूं। मैं इसके वर्गीकरण को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए, मैंने आपके सामने बोर्ड पर शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण को दर्शाया है। शुद्ध पदार्थ दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग तत्व कहलाता है, दूसरा भाग यौगिक कहलाता है। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर तत्व को डिफाइन कर रखा है। तत्व होता क्या है? चलिए तत्व पर चर्चा करते हैं। डिफिनेशन को देखिए और बताइए कि आप तत्व की परिभाषा सीख चुके हैं? परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। जानते हैं मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब है जड़, जिसको तोड़ा ना जा सके, वह मूल कहलाता है। मूल का विखंडन नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से सुन लेना। परिभाषा में लिखा है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। मैंने बताया मूल का विखंडन नहीं होता है, मूल को तोड़ा नहीं जा सकता। आप इस बात को ध्यान रखना। ये छोटे छोटे से पॉइंट एग्जाम में बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। मूल को तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात सुनिएगा, फिर से देखिएगा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, आप कितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं करा लीजिएगा, लेकिन साहब मूल रूप है, तोड़ नहीं सकते। पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी बात को मैं समझा रहा था। ये सारी बातें आप स्वयं समझ जाएंगे अगर आपको पता है मूल क्या है। जिसको तोड़ा ना जा सके, विखंडन ना हो सके, वही तो मूल होता है। मूल अगर कोई चीज है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस परिभाषा को ध्यान से फिर एक बार देखिए। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तोड़ नहीं सकते साहब। मैं अगर आपके सामने बात करूं H2O की, तो आपको पता है ये जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि ये मूल रूप नहीं है। मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, मैं CO2 की बात करूं, आप इसको तोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ के मूल रूप नहीं है। जबकि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ये मूल रूप है। क्या आप ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं? क्या आप नाइट्रोजन को तोड़ सकते हैं? क्या आप चांदी को तोड़ सकते हैं? क्या कॉपर को आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ये अपने मूल रूप में है। जो मूल रूप में होता है उसको आप तोड़ नहीं सकते। और यही मूल रूप क्या कहलाता है? ये तत्व कहलाता है। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का मूल रूप है, जिसको आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। जैसा यहाँ पर आपने जल को तोड़ दिया सरल पदार्थों में, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दिया सरल पदार्थों में, लेकिन आप तत्व को तोड़ नहीं सकते। क्लियर हो गई बात? तो तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का मूल रूप है, जिसको सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ये है तत्व। परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब कोई डाउट नहीं रह गया। जिसको नहीं तोड़ सकते साहब तत्व है। इसका भी वर्गीकरण है, इसको भी बांट दिया गया। वर्गीकरण का बहुत स्कोप चलता है। टाई बेल्ट बिल्ले का जैसे स्कोप चलता है साफ शादी बारातों में, ऐसे वैज्ञानिकों ने इनके वर्गीकरण का स्कोप चलाया। पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाता है। तो तत्व का वर्गीकरण किया गया। तत्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: धातु में, अधातु में, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने जितनी बातें स्पष्ट की, उसके पश्चात में कल आपके लिए इसके आगे की वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर 9368623512 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं इसके आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले 3-4 महीने हम लोग कंटिन्यू साथ रहने वाले हैं। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को मेरे चैनल का लिंक भेजें, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। इसी के साथ मैं आपसे इस लेक्चर की समाप्ति पर एक बार फिर कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट।